फ्यूचर की जहां सभी जेलों को प्राइवेट कंपनी चलाते हैं और ये कंपनीज अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन जेलों में रहने वाले कैदियों की जिंदगी से खेलते हैं। यहाँ ऐसे गेम्स खेले जाते हैं जिसमें कैदियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो कहानी की शुरुआत में कुछ नए कैदियों को चाइना के एक फेडरल जेल में लाया जाता है। उन कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और उनसे उनका नाम और जुर्म पूछा जाता है। उन कैदियों में 20 साल का लड़का रिकी भी था, जिसको मर्डर करने की जुर्म में 10 साल की सजा हुई है। रिकी बाकी कैदियों की तरह गार्ड्स का जुर्म नहीं सहता और उसके मन में जो आता है वो वही करता है। जब मेटल डिटेक्टिव मशीन से रिकी गुजरता है तो अलार्म बजने लगता है, जिससे गार्ड उसे एक्सरे मशीन में ले जाते हैं। एक्सरे से पता चलता है कि रिकी के शरीर के अंदर कई बुलेट्स हैं। गार्ड पूछते हैं कि तुमने डॉक्टर को इन गोलियों को निकालने क्यों नहीं दिया, जिसमें रिकी कहता है कि ये तोहफा है उन लोगों का जिन्हें मैंने मारा है। तो ये सुनकर सभी गार्ड्स डर जाते हैं और रिकी को वापस जेल में भेज दिया जाता है। इस जेल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट को अलग अलग लीडर चलाते हैं। ये लीडर्स किसी भी कैदी को कभी भी मार सकते हैं। एक दिन सैमुअल नाम का आदमी जो सबको परेशान किया करता है वो बूढ़े आदमी का तौलिया उससे छीन लेता है और सैमुअल और उसके साथी उस आदमी को मारने लगते हैं और उसका नाक तोड़ देते हैं। एक गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि सैमुअल लड़ रहा है तो वो वहां से चुपचाप चला जाता है। यहाँ रिकी ये सब देख रहा था और वो लात मारकर सैमुअल को नुकीली लकड़ी पर गिरा देता है। सैमुअल के चेहरे पर वो कांटेदार लकड़ी घुस जाता है कि साथ ही रिकी को मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर डर जाते हैं और अपने दोस्त के चोट पर बैंडेज लगाते हैं। सैमुअल को रिकी से बदला लेना था, लेकिन वो जानता है कि वो खुद रिकी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो जेल के सबसे खूंखार कैदी मैड ड्रैगन की मदद लेता है। मैड ड्रैगन बहुत ही खतरनाक है, जिसने अभी तक जेल के अंदर 50 लोगों को मार डाला है। वो इतना खतरनाक है कि उसे अकेले जेल के कमरे में चैन से बांध कर रखा जाता है। सैमुअल उसे वहां से निकलवा लेता है। रात को जिस बूढ़े आदमी को सैमुअल ने मारा था उसकी बॉडी सीलिंग से टंगी हुई मिलती है और उसको सैमुअल ने ही मारा था। अगली सुबह मैड ड्रैगन बाथरूम में जाता है और वहां रिकी को लड़ने की चुनौती देता है और उसे एक मुक्का मारकर दीवार में पटक देता है। फिर रिकी उसके पेट में एक मुक्का मारता है और उसकी एतुया बाहर आ जाती है। वैसे ही जब सैमुअल लड़ाई के बीच आता है तो रिकी उसके पेट में मुक्का मारकर छेद कर देता है। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे खून की नदियां बह गई हो, पर गार्ड रिकी को कुछ नहीं करते। तभी वेस्ट विंग का लीडर हाई रिकी को उसकी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन रिकी उसके ऑफर को ठुकरा देता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ रिकी स्कूल में था। वो एक अनाथ आश्रम में रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए। एक दिन वो अपने पेरेंट्स के कमरे में जाता है जहाँ उसे उसके अंकल मिलते हैं। उसके अंकल एक कुंफू मास्टर है और वो रिकी को भी कुंफू की कला सिखाते हैं। उस दिन के बाद से ये दोनों ग्रेवयार्ड में कुंफू की ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ तक कि रिकी कुंफू सीखने के लिए स्कूल भी छोड़ देता है और जब वो एक बड़े से पत्थर को अपने चेस्ट से तोड़ देता है तब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब कहानी वर्तमान समय में आ जाती है जहाँ रिकी को जेल के असिस्टेंट वार्डन के पास ले जाया जा रहा है, जिसका नाम हुक है। उसके दाएं हाथ की जगह एक हुक लगा है और उसका एक आंख भी नकली है। जब हुक को पता चलता है कि रिकी ने बाकी लोगों के साथ क्या किया है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपने हुक को रिकी के हाथ में घोंप देता है और उससे पूछता है कि वो इतना ताकतवर कैसे हुआ। जब रिकी उसका जवाब नहीं देता तो वो रिकी की गर्लफ्रेंड की फोटो निकालकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। गुस्से में रिकी टेबल तोड़ देता है और हुक को धमकी देता है कि वो अपने काम से काम रखे और एक रिकी वहां से जाने लगता है। तभी हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिकी काफी खुश था और उसकी खुशी की वजह उसकी गर्लफ्रेंड फेफे थी और वो दोनों थोड़े दिनों बाद शादी करने वाले थे। लेकिन एक भयानक रात सब बदल कर रख देती है। घर लौटते समय फेफे एक गैंगस्टर को देखती है जो छोटे बच्चों को अफीम बेच रहा था। तभी उस गैंगस्टर के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे गैंग के लीडर के पास लाया जाता है। लीडर फिफे के साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिफे किसी तरह वहां से निकल जाती है और गुंडों से भागते समय वो एक बिल्डिंग से गिरकर मर जाती है। रिकी को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो अपना बदला लेना चाहता है। एक रात रिकी को वो गैंग लीडर अकेला मिलता है। लीडर रिकी को कई बार गोली मारता है, लेकिन रिकी को इससे कुछ नहीं होता। वो लीडर के सर में एक मुक्का मारता है और एक गुस्से से ही लीडर के सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। रिकी को ऐसा करने के लिए जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता। अगले दिन वेस्ट विंग गैंग के मेंबर्स सैमुअल के एक आदमी को मारते हैं। तभी वेस्ट विंग का लीडर हाई वहां पर आ जाता है जो अपनी ताकत दिखाना चाहता है, क्योंकि उस टाइम सभी सिर्फ रिकी की तारीफ कर रहे थे। और वो एक आदमी गैंग को मारता है और उसे पूरे जेल के सामने चैन से बांधकर लटका देता है और वो सबसे पूछता है कि क्या कोई उसके खिलाफ जाकर गैंग को बचाना चाहता है। सब गैंग को बचाना तो चाहते थे, लेकिन हाई के डर से कोई आगे नहीं आता, जिससे हाई को लगता है कि उसने सबके दिल में उसके लिए डर बना दिया। लेकिन तभी रिकी वहां आ जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हाई रिकी की आंखों में मिट्टी फेंक देता है और उसके एक हाथ का नस भी काट देता है, जिससे उसका हाथ पैरालाइज हो जाता है। लेकिन जल्द ही रिकी अपनी आंखों को पानी से धोकर अपने नस पर गांठ बांध लेता है। उसके बाद रिकी हाई के सर के पीछे वार करता है, जिससे हाई की दोनों आंखें बाहर आ जाती है। हाई यहाँ देखता है कि वो हारने वाला है, इसीलिए वो अपने पेट को काटकर अपनी एतुइयों को बाहर निकालकर उसे रिकी का गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। आखिरकार रिकी उसे मार देता है और गैंग को नीचे उतार लेता है। तभी तीनों विंग के लीडर्स वहां आते हैं। वो तीनों असिस्टेंट वार्डन को प्रोटेक्ट करते हैं, पर रिकी को मारते नहीं। अगले दिन रिकी एक लड़के सो को अकेले बैठे देखता है और वो उसके पास जाकर बैठता है, जहां उसे पता चलता है कि सो बोल नहीं सकता क्योंकि एक लीडर ने उसकी जुबान काट दी थी। वो बोल नहीं सकता, इसलिए रिकी उसे एक फ्लूट देता है, जिसके बदले वो रिकी को एक अफीम का पत्ता देता है। रिकी सो से पूछता है कि उसे ये अफीम के पत्ते कहाँ से मिले। तब उसे पता चलता है कि साउथ विंग का लीडर और हुक जेल के साउथ विंग में अफीम की खेती कर रहे हैं, जिसे स्कूल के बच्चों को बेचा जाता है। फेफे की मौत भी अफीम के कारण हुई थी, इसीलिए रिकी उस अफीम की खेती को बंद करने का ठान लेता है। सो की दोस्ती रिकी से हो गई थी, इसलिए लीडर सो को पकड़कर उसकी पूरी चमड़ी उखाड़ देते हैं और उसे मारकर बाहर फेंक देते हैं। रिकी को ये देखकर बहुत दुख होता है। रात को रिकी साउथ विंग में जाता है और वहां पूरी अफीम की खेती में आग लगा देता है। आग इतनी बढ़ जाती है कि वो रखे स्टॉक को भी जला देती है। ये देखकर गुस्से में साउथ लीडर रिकी पर हमला कर देता है। रिकी उसे मारने लगता है, लेकिन तभी तीनों लीडर्स वहां आ जाते हैं और सब मिलकर रिकी पर हमला करते हैं। तीनों अपने पावर्स का इस्तेमाल करके रिकी को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। ईस्ट लीडर रिकी के पास आता है। वो उससे अकेला लड़ना चाहता था, लेकिन तभी रूम में सीमेंट भरने लगता है।
ये हुक्का प्लान था ताकि वो रिकी को मार सके, लेकिन रिकी अपनी और उस लीडर की जान बचा लेता है। लेकिन तभी सीमेंट हार्ड होने लगता है जिससे रिकी हिल नहीं पाता और उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। अगले दिन जेल का मेन वार्डन अपने हवाई ट्रिप से वापस आ जाता है। वो अपने साथ अपने मोटे बेटे वॉन्ग को वहां लाया था। वॉन्ग इतना मोटा है कि वो चल नहीं पाता और कारपेट में गिर जाता है, जिससे गुस्सा होकर कारपेट बिछाने वाले को मार दिया जाता है। वार्डन जेल के कैदियों को कीड़े मकोड़े की तरह समझता था, जिन्हें बिना परवाह किए मार देना चाहिए। जब उसे अफीम की खेती जलने की बात पता चलती है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। हुक उसे रिकी के पास लाता है जो अभी सील से बंधा हुआ है, वो अभी भी सीमेंट में जमा हुआ है। लेकिन वार्डन को देखकर वो सीमेंट को अपने शरीर से हटा लेता है। फिर वो वार्डन को मारता है, लेकिन तभी ईस्ट लीडर उसके हाथों को लॉक कर देता है और उसे मारने लगता है ताकि वार्डन और उसके बेटे का मनोरंजन हो सके। विकी को यह बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है, लेकिन तभी कोई फेफे के बारे में बात करता है, जिसे सुनकर विकी अपने हाथ खोल लेता है और ईस्ट लीडर को गले में मुक्का मारकर उसे मार देता है। तभी विकी कुछ बोल पाता, मेटल की सीढ़ी नीचे आने लगती है, लेकिन समय रहते हैं विकी बचकर निकल जाता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी उसे एक हॉल में गिरा दिया जाता है और जेल के कैदियों को उसे जमीन में गाड़ने को बोला जाता है। सभी कैदी डरकर वैसा ही करते हैं और विकी को सिर्फ एक बैम्बू दिया जाता है जिससे वो जमीन के अंदर सांस ले सके। उसे एक हफ्ते तक वही रखा जाता है जहां वो हर सेकंड फेफे के बारे में सोचता है और 8वें दिन वार्डन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो रिकी की डेड बॉडी को बाहर निकाले ताकि सब कैदी देख सके कि जेल के रूल्स के खिलाफ जाने वाले लोगों के साथ क्या होता है। रिकी को बाहर निकाला जाता है, लेकिन ये सब देखकर चौंक जाते हैं कि रिकी तो बिल्कुल सही सलामत है और यहाँ तक कि 7 दिन बिना कुछ खाए पिए वो उछल कूद भी कर पा रहा था। ये देखकर सब कैदी रिकी की तारीफ करने लगते हैं, जिससे साउथ लीडर को बहुत जलन होती है और रिकी जब बातों में उलझा था उस टाइम साउथ लीडर उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद विकी को एक डेथ ट्रैप में कैद कर लिया जाता है, जिसमें अगर वो जरा भी हिला तो वो मारा जाएगा। वार्डन उसकी बहादुरी से इंप्रेस होकर उसे अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन रिकी उल्टा उसकी बेइज्जती करता है, जिससे साउथ लीडर उसे और टॉर्चर करने लगता है। वो रिकी के मुंह में ब्लेड डाल देता है और उसके मुंह में पंच करने लगता है। जब वो रुकता है तो रिकी ब्लेड्स को वार्डन के मुंह में थूक देता है। रात को एक कैदी जो रिकी को सपोर्ट करता था वो उसके लिए कुछ खाने को लाता है और उसे हार न मानने को कहता है, लेकिन इस बात का पता लीडर को लग जाता है और वो उस कैदी को मार देता है। फिर हुक अपने एक साथी के साथ रिकी की सेल में उसे सबक सिखाने जाता है, लेकिन रिकी हुक के सपोर्टर के सर पर मारता है, जिससे उसका सर 2 टुकड़ों में अलग हो जाता है। उसके बाद रिक हुक के एक आंख को बाहर निकाल लेता है और उसका एक हाथ भी काट देता है। अब यहाँ सभी कैदी वार्डन के खिलाफ आवाज उठाते हैं और गार्ड से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वार्डन और उसका बेटा किचन एरिया में होते हैं, जहाँ एक कैदी उसके बेटे के खाने के बारे में बुराई करता है, जिसे सबक सिखाने के लिए वार्डन उस कैदी का हाथ मीट पीसने वाले ग्राइंडर में डाल देता है और उस बेचारे कैदी का हाथ बुरी तरह पिस जाता है। तभी वहाँ रिकी आ जाता है और वार्डन पर हमला करता है, लेकिन साउथ और नॉर्थ के लीडर उससे लड़ने लगते हैं, पर इस बार विकी दोनों पर हावी हो रहा था। वो साउथ लीडर के 2 टुकड़े कर देता है और ये देखकर नॉर्थ लीडर वहां से भाग जाता है और यहाँ से विकी और वार्डन ही बच गए थे। तभी वार्डन एक राक्षस में बदल जाता है और विकी पर अटैक कर देता है। ये फाइट बहुत देर तक चलती है, लेकिन तभी रिकी वार्डन को उठाकर मीट ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे उसकी बन जाती है और सिर्फ उसका सर ही बच गया था। रिकी उस सर को लेकर बाहर जाता है ताकि वो सबको दिखा सके कि वो सब आजाद है। लास्ट सीन में रिकी जेल की दीवारों को तोड़ देता है और सभी कैदी जेल से निकल जाते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है।